अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें ओनर बिल्ड चीज़ मिले, मालिक के बने हुए घर की काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टिपिकल जो ठेकेदार के बने हुए घर होते हैं उनके अंदर जो है वो उस तरीके से जो है ना वो आपको फिनिशिंग उस तरीके से नहीं मिलती, या उसके अंदर आपको वो सॉलिड कंस्ट्रक्शन और वो क्वालिटी नहीं मिलती जो कि एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ ही अरसे के बाद घर में सीपेज आनी शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जो है ना वो उसकी चीज़ें लीक करनी शुरू कर देती हैं, वाशरूम की फिटिंग्स वगैरह। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ओनर का बना हुआ और एक सॉलिड घर जो है ना वो चाहिए। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन आई थी, तो इस हवाले से मैंने कहा आपको वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। और ये ओनर ने अपने लिए बनाया था, ओनर बिल्ड कर रहा है 100%, और इसके अंदर सारा काम उन्होंने सॉलिड किया हुआ है। तो एक तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ओनर बिल्ड हाउस के अंदर और जो एक टिपिकल ठेकेदार घर बनाता है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। एक तो जो टिपिकल ठेकेदार घर बनाता है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर ये चीज़ होती है कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो उन्होंने सुर्खी पाउडर ज़्यादा करना होता है, ज़रा घर का जो है ना वो फिनिशिंग उस तरीके से उन्होंने निकालनी है, लाइटें ज़्यादा लगा के जो चमचम करता है घर जो है ना वो ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो हो। जबकि जो ओनर घर बनाता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो घर के सॉलिडनेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा और मजबूती के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करे। अगर वो कोई थोड़ी सी फिनिशिंग के अंदर किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ भी होता है तो वो कर सकता है, जो चीज़ें बाद में फ्यूचर में कल आप जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एक चीज़ मैंने देखी है कि जो टिपिकल एक ठेकेदार घर बनाते हैं वो इसी तरीके से जो है वो आप छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचाते हैं। लाइक दीवार के ऊपर जो टाइल लगाई, वो टाइल उन्होंने आपको जो है वो 7 फीट की अगर क्लियरेंस है तो उसमें से उन्होंने 5 फुट तक टाइल लगा दी है, शावर तक टाइल लगा दी, और ऊपर 2 फुट के ऊपर टाइल ना लगाई। इसी तरीके से जो सीढ़ी के जो टक्करें होती हैं, सीढ़ी के जो टॉप होती है टॉप वो लगा देते हैं ग्रेनाइट की, और जो टक्कर होती है वो उसको टाइल की लगा देते हैं। इस तरीके से टिपिकल जो डेवलपर होता है, जो एक बिल्डर होता है, वो अपने पैसे बचाता है। जबकि जो क्लाइंट की बनी चीज़ होती है वो अपनी चीज़ें जो है ना वो उसकी मजबूती के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि बेशक उसकी शोशा इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन कम से कम चीज़ मजबूत हो। तो एक मेरे पास घर आया है, ये इन्होंने अपने लेने के लिए घर बनाया था, अच्छी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है घर की। तो ये घर मैं आपको विजिट करवाना चाहता हूँ। इस वक्त हम लोग आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर मौजूद है। आलमगीर एक्सटेंशन सबसे सस्ता ब्लॉक है बैरिया टाउन का, और यहाँ पे आपको प्लाट सस्ता मिल जाता है। लेकिन इन्होंने जो समटाइम्स आप जब इस वक्त मालिक अपने खुद घर बनाता है और बगैर किसी एक्सपर्टीज़ लेने के किसी प्रोफेशनल डेवलपर की, तो समटाइम्स उन्हें घर महंगा भी पड़ जाता है। तो ये बेसिकली जो है इन्होंने खुद अपने लिए रहने के लिए बनाया है, तो इस वजह से जो है ना ये इनको महंगा पड़ रहा है। अब इनका प्रोग्राम नहीं है, ये शिफ्ट हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। फैमिली जो है ना वो उनको इनका इधर यहाँ पे पाकिस्तान में दिल नहीं लगा, तो ये वापस जा रहे हैं। इस वजह से घर सेल के ऊपर है। तो ये इसका मैं आपको डिटेल विजिट करवाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं किसकी क्या चीज़ें हैं, तो आपको मैं इसका विजिट करवाता हूँ। ये तो आइए इस घर का मैं आपको विजिट करवाता हूँ। और इसमें जी जैसे गराज में हम लोग एंटर होते हैं, गेट का डिज़ाइन आपने देख लिया है। 2 गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का ये गराज बनता है, खुला डुला गराज है 2 गाड़ियों का। इस साइड के ऊपर ये लॉन के लिए जगह छोड़ी हुई है, प्लस इसको थोड़ा सा उन्होंने जो है वो टाइल वगैरह लगा के ताकि ज़रा जंग कम पड़े, तो ये इसको फिनिश किया हुआ है। इस साइड के ऊपर गली आ जाती है, और गली के बाद जो है ये इसका सारा ये फीचर्ड वॉल इसकी उन्होंने बनाई हुई है। इसके अंदर जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं तो सीढ़ी के नीचे आपको टिपिकल पाउडर रूम मिलता है, और पाउडर रूम आप इसका देख सकते हैं कि इसका मुनासिब इसका साइज़ है। और प्लस इसके ये जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, यहीं से ये स्टेयर लॉबी वाली जगह से ये ऊपर इसकी स्टेयर्स चली जाती हैं। अंदर इसके लाइट्स वगैरह लगा के इन्होंने ये देखिए इसी तरीके से जो मैं बता रहा था कि ये इन्होंने टक्कर के ऊपर भी ग्रेनाइट लगाया और सीढ़ी के टॉप के ऊपर भी ग्रेनाइट लगाया हुआ है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इसका टिपिकल जो है एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर इन्होंने इसको ड्राइंग रूम और लिविंग रूम इकट्ठा नहीं किया, अलग-अलग है, लेकिन ये इसकी प्राइवेसी के हवाले से ये चीज़ जो है ना वो बेहतर है। बाकी फैमिली के साथ अगर आपके गेस्ट इस तरह के होते हैं कि आप उनको फैमिली में नहीं लेके आना चाहते तो आप उसको इस जगह के ऊपर लेके आ जाते हैं। ये जी एंटर हो गया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये किचन आ गया, यूवी शीटों की अलमारियाँ लगाई हुई हैं, और एस्थेटिकली गुड काम किया हुआ है। रेड और ऑफ वाइट कलर के इसके अंदर जो है वो यूवी लगा के उन्होंने इसका काम किया हुआ है, और खुली डुली कैबिनेट के अंदर जो इसकी स्पेसेस दी हुई हैं। उसके अलावा इनके अंदर ग्रिल्स वगैरह भी लगी हुई हैं सारी, और विंडोज़ के ऊपर ग्रिल में उन्होंने मजबूती लगाई है। टिपिकल डेवलपर होता है, एक तो वो आपको ये ग्रिलें वगैरह नहीं लगाता। ये बैरिया में जो है वो आपको कहते हैं सिक्योरिटी बड़ी बेहतरीन है, तो इस वजह से ग्रिलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने ग्रिल्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। दूसरा ये लिविंग एरिया आ जाता है इसका। इसके साथ उन्होंने वेंटिलेशन के लिए ये एक विंडो दे दी है। इस सिर्फ 2 फुट का जो है ना उन्होंने इसका गैप छोड़ा है दीवार के साथ। 2 फुट के साथ जो है ना ये है कि वेंटिलेशन इसकी चूँकि 10 मरले के अंदर एक साइड के ऊपर गली छोड़नी होती है, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने दोनों साइडों के ऊपर वेंटिलेशन अच्छी निकालने के लिए गली छोड़ी हुई है। ये चीज़ का मास्टर बेडरूम आ गया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर।
यूवी शीटों की अलमारियाँ, और अलमारी का आप देखेंगे पूरी ऊपर तक छत तक अलमारी जाती है, खुली डुली अलमारियाँ आप इसकी देख सकते हैं कि ये इस तरीके से अवेलेबल है इसकी घर की। अंदर इसके जो है वो कैबिनेट्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड साइज है 2x4 की इसकी टाइल लगाई हुई है इन्होंने फ्लोर के ऊपर अगर देखें, और स्टैंडर्ड है कि आजकल जो है ना वो 2x4 वाली टाइल चलती है। वॉशरूम्स के अंदर देखें तो वेंटीज इसकी इम्पोर्टेड है, और उसके अलावा जो है इसका कमोड वगैरह भी आप देखेंगे ये इम्पोर्टेड है, शावर सेट इम्पोर्टेड लगे हुए हैं इसके अंदर। ये चीज़ें जो है अच्छी लगाई हुई हैं। तो टिपिकल फिटर जो है वो एक प्रोफेशनल आपका उसी तरीके से वो चीज़ लगाता है। ये इस तरह की जो है ना वो इतने महंगे महंगे 1.5-2 लाख रुपए वाले शावर सेट नहीं लगाते, वो टिपिकल जो फैशन के मास्टर के शावर सेट होते हैं वही लगाते हैं। उसके बाद ये इसका ये जुगाठी जो है इसकी लोहे की जुगाठी लगी हुई है इसके अंदर, 8 फुट हाइट इन्होंने क्लीनेस दी हुई है। ये चिल्ड्रन बेड आ गया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और इसके अंदर ये 2 विंडोज दी हुई हैं, सीलिंग का बड़ा खूबसूरत डिजाइन इसका दिया हुआ है। और इसका आप वॉशरूम देखें, वॉशरूम के अंदर इन्होंने इसको टिपिकल शावर कैबिन बना के और एक अच्छा जो है ना इसको डिजाइन किया हुआ है। इंपोर्टेड इसकी इन्होंने वो फिटिंग लगाई हुई है। ये कोटा का कमोड सेट इसके ऊपर लगाया हुआ है, और उसके अलावा ये जो है ये फैसल का टिपिकल उन्होंने वही चीज़ लगाई हुई है जो फैसल का एक होता है इसका ना मिक्सर, ये इसका लगाया हुआ है। और देखिए इसकी फिनिशिंग और एस्थेटिकली गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है ये इसका ग्राउंड फ्लोर का पूरा फ्लोर प्लान देख लिया आपने। अब इसके हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, और ये वुडन इसकी एल्यूमिनियम की इन्होंने लगा के स्टेनलेस स्टील की इसकी रेलिंग है, और उसके ऊपर वुडन का जो है ना ये ऊपर गोला लगाया हुआ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं हम लोग, ये सामने आपको लेफ्ट साइड के ऊपर टेरेस नजर आता है। टेरेस आप इसको देख सकते हैं, मुनासिब साइज है टेरेस का आउटडोर बैठने के लिए। फिर उसके बाद ये सामने जो है वो आपके गेस्ट बेड आ जाता है। गेस्ट बेड का हम लोग देख सकते हैं कि इसका तकरीबन 12-13 फुट के करीब, तकरीबन 12.5-13 फुट के करीब इसकी जो है वो विड्थ है, और इसके हम लोग इस तरीके से बात करें तो तकरीबन 13 फुट के करीब 12 फुट के करीब इसकी जो है वो विड्थ बनती है। और प्लस इसका जो है ये इसके शावर वगैरह लगने वाले हैं, ब्रांड का है, ये चीज़ें आपको इसके वैनिटी और शावर ये चीज़ें लगा के देंगे। कमोड भी इसका लगने वाला है, और वैनिटी शावर इसका वॉशरूम का लगा के देंगे। उसके बाद ये जी इसका किचन आ गया ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और किचन आप इसको देख सकते हैं, मुनासिब साइज का किचन है। और ये तकरीबन जितना नीचे किचन है इतना बड़ा किचन कम ही लोगों ने दिया होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज है किचन का ना। ये फ्रिज वगैरह रखने के लिए जगह दी हुई है। लिविंग रूम ऊपर जो है ना उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने वेंटिलेशन के लिए जो विंडो निकाली है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक थ्रू आउट ये विंडो आती है, तो तकरीबन 2 फुट जगह उन्होंने उस साइड से जाया कर दी है। तो ये इसका है ऊपर जो है ना वो लिविंग रूम इसका छोटा है। और उसके बाद इसका ये ऊपर वाला मास्टर बेडरूम अगर हम लोग देखें, ये स्टैंडर्ड साइज है, नीचे वाले बेडरूम के बराबर ही तकरीबन इसका ये वाला बेडरूम भी बनता है। उसी तरीके से ग्रिलें वगैरह सारी लगाई हुई हैं, और इसके अंदर भी जो है वो वॉशरूम के भी शावर। और ये दूसरा ये चीज़ अच्छी है कि कंसील्ड इन्होंने इसकी जो है ना वो बॉडीज लगाई हुई है, वाटर बॉडीज इसकी जो है शावर के लिए भी। और दूसरा इसके कमोड भी जो है वो वाला है, कमोड लगाना है तो वाला है कमोड की मशीन पहले लग जाती है, सिर्फ इसके ऊपर आपने लगा के यूनिट लगाना है, वो भी आपको ये प्राइस के अंदर इसी के अंदर वो आपको लगा के देंगे ये यूनिट इसके ऊपर जो लगने वाला है। उसके बाद इसका तीसरा बेडरूम आ गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और तीसरे बेडरूम के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं कि उसी तरीके से इन्होंने इसके अंदर जो है वो इन्होंने वाल हैंगिंग कमोड की ऑप्शन नहीं दी। ये स्टैंडर्ड जो है वो कमोड है, इसका नीचे लगने वाला कमोड है। उसके अलावा PPRC की नज़र आ रही है कि इन्होंने फिटिंग वगैरह की हुई है, सीलिंग का स्टैंडर्ड इसका साइज है। तो इस तरीके से जो है जो चीज़ें मैं मेन देख रहा हूँ कि एक तो इसका ये कह रहे हैं जी कि सॉलिड दरवाजे हैं, लेकिन ये सेमी सॉलिड दरवाजे हैं जी, सॉलिड दरवाजे कोई नहीं है। और इसके अंदर जो है आप इसको, लेकिन ये है कि फिटिंग वगैरह इसकी ये जो हैंडल्स वगैरह हैं ये अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। और प्लस ये भी अच्छी चीज़ है इसकी कि इसका जो इन्होंने टॉप रखी है ये 7 फुट की क्लियरेंस होती है, ये 8 फुट के ऊपर है। और इस तरीके से ये किसी चीज़ें हैं। किचन का वहाँ पे सिंक की जगह दी हुई है, प्लस इस जगह के ऊपर साइड के ऊपर उन्होंने कुड़ी की भी जगह दी है, वो आपने वहाँ पे टूट डालकर यहीं से वेंटिलेशन देने लग जाएगा। लेकिन इसका पार्टीशन वॉल आ जाती है।
तो इसी तरीके से इसके रूफ टॉप के ऊपर एक इन्होंने टिपिकल जिस तरीके से एक वो सलून क्वार्टर होता है, सलून क्वार्टर के साथ वॉशरूम है, मल्टी है, ये चीजें इसके ऊपर इसके टॉप फ्लोर के ऊपर दी गई हैं। फेसिंग पार्क इसकी लोकेशन बनती है घर की। और इसकी हम लोग प्राइस की बात करें तो इनकी 350 आस्किंग है, 3,50,00,000 रुपए। और ब्रांड न्यू घर है ये, आपको ये अच्छे रेट के अंदर मिल रहा है 3,50,00,000 के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो मजीद नेगोशिएशन भी की जा सकती है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी ऑप्शन है और लो बजट के अंदर ये ब्रांड न्यू ऑप्शन है। तो इस घर के बारे में इसको मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए या अपना घर बैरिया टाउन के किसी भी जगह के ऊपर परचेज करने के लिए आप मेरे नीचे दिए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।